तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताऊंगा जिसमें नागा साधुओं ने बुरी तरीके से अफगान सेनाओं को मात दे दी थी और गोकुल को बचाया था। दोस्तों, मध्यकालीन युग में नागा साधुओं ने बाबर इस्लामिक आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की संस्कृति, आस्था, परंपरा की रक्षा करने और मुगलों, अफगानों, तुर्कों के हमले से कई मंदिर की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जब देखा कि इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों को अब पवित्र किया जा रहा है जो हिंदू जगत में अत्यधिक पूजनीय है, तब उन्होंने नागा साधुओं की रक्षा के लिए एक सैन्य पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। मातृभूमि और धर्म को इस्लामी हमलावरों की लूट से कठिन सेना परीक्षण प्राप्त करने के बाद वे बहादुर शूरवीर सेनानी बन गए और युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना पर कहर बरपाया, जिससे कई मुस्लिम राज्य और उनसे संबंधित साम्राज्य में भय की भावना पैदा हुई। यह वह समय था जब अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगातार चौथी बार आक्रमण किया। उस समय मुगल बहुत कमज़ोर थे और इस्लामी आक्रमणकारियों को चुनौती देने के लिए भारत के उत्तरी भाग में कई अन्य हिंदू शक्ति नहीं थी, इसलिए अफगानों ने इसका फ़ायदा उठाया। स्थिति और मुगल राजा आलमगीर के साथ एक अपमानजनक संधि की जिसमें उन्होंने मुगल से दिल्ली को लूटने की अनुमति मिल गई और जनवरी 1757 में उन्होंने दिल्ली को लूट लिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वह लूट में मिला इनाम से संतुष्ट नहीं थे। उसने अपने 2 अफगान कमांडरों नजीब खान और जहन खान को निर्देश दिया कि वे 20,000 अफगान सैनिकों को अपने साथ ले और मथुरा, आगरा, वृंदावन में छापामारी करे। मथुरा, वृंदावन आदि नगर तो हिंदुओं के पवित्र स्थान है, इन्हें पूरी तरह से तलवार की धार पर रख दिया जाए। आगरा तक एक भी स्थान न छोड़ा जाए और हर इमारत को जमींदोज कर दिया जाए। युद्ध में उन्हें जो भी लूट का माल मिलेगा वह दे दिया जाएगा। जैसे ही अफगानी सेना मथुरा पहुंचे, उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और हिंदू पुरुष के सिर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बच्चों को गुलाम बना लिया गया। कई महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए यमुना नदी में गोता लगा लिया और उनमें से कई की मृत्यु हो गई। कई लोग भाग रहे थे हत्यारे अफगानी से बचने के लिए। यहाँ वहाँ आश्रय पाने के लिए हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ ने शीतला माता मंदिर के पीछे स्थित गुफा में शरण ली। अफगान सैनिकों ने उन्हें छिपता हुआ देखा और फिर वह निर्दयतापूर्वक गुफा के अंदर चले गए और सभी हिंदुओं को मार डाला। गुफा में 3 दिनों तक मथुरा की पवित्र मिट्टी हिंदुओं के खून से लटपट रही और शवों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई महीनों तक मथुरा की हवा से दुर्गंध आती रही। अफगान सेना ने 6,000 हिंदू महिलाओं को काबुल में बेचने के लिए गुलाम बना लिया। मथुरा पर आक्रमण करने के बाद अफगानों ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और उसको भी मथुरा जैसे ही आश्रय हुआ। वृंदावन को नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने महाबन पर ढाबा खोल दिया और खजाना लूट लिया और हिंदुओं का नरसंहार किया। उनका अगला लक्ष्य आगरा पर हमला करना था, लेकिन अचानक सरदार खान, एक अफगान कमांडर, ने सोचा कि क्यों ना गोकुल को भी लूटा जाए, जो महाबन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। सरदार खान 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल की ओर गए और जहां उन्होंने देखा कि 4,000 नागा साधु उनके साथ युद्ध के लिए खड़े हैं। जब नागा साधुओं ने अफगान द्वारा हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में सुना तो हरिद्वार, उज्जैन जैसे हिंदुओं के पवित्र शहरों से 10,000 नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे। लेकिन उनके पहुंचने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि हरिद्वार, उज्जैन गोकुल से तुलनात्मक दूरी पर थे। अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। पहले तो अफगानों ने अनुमान लगाया कि नागा लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्दी वह गलत साबित हुए। अफगान सैनिक नागा साधुओं के सैन्य कौशल से पस्त हो गए, जिनके पास तलवारें, माचिस और तोपें थी। राख से सने चेहरे के साथ अफगान सैनिक इतना भयभीत थे कि वे नागाओं को बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। भारी क्षति के साथ अफगान सैनिकों को नुकसान होने लगा, जिसके कारण युद्ध के मैदान में उनकी ताकत अब काफ़ी कम होने लगी। अब्दाली इतना क्रोधित हुआ कि उसने युद्ध में और सेनाएं उतार दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अफगान सैनिकों की लाश ढेर हो रही थी और अफगान मनोबल खो रहे थे। इसी बीच नागाओं के अन्य दल भी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए, जिससे नागाओं का हमला तेज हो गया। सरदार खान के आदेश के बाद योद्धा और सैनिकों को खोने के डर से अफगान पीछे हटने लगे। इस युद्ध में 5,000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए और अनगिनत सैनिक घायल हुए, जबकि 2,000 नागा वीरगति को प्राप्त हुए।
अफगान कमांडर सरदार खान को पता था कि अब्दाली उसे अपमानित होकर युद्ध से पीछे हटने के लिए दंडित करेगा, क्योंकि काबुल से लेकर मथुरा तक हर जगह उनकी जीत हुई थी और नागाओं के हार उनके लिए एक बड़ा झटका था। उसने युद्ध में लूटे हुए खजाने का निरीक्षण करने के लिए बंगाल से अब्दाली द्वारा नियुक्त जुगल किशोर को एक झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिश्वत दी, जिसमें कहा गया था कि अफगान सेना में महामारी फैलने के कारण अफगान पीछे हट गए ताकि वह हारने के दंड से बच सके। इस प्रकार नागा साधुओं गोकुल को अफगानों के अत्याचार से बचाने में सक्षम हुए और कई हिंदू मंदिरों को अफगान से बचाया गया। सूरवीर नागा साधुओं द्वारा दिए गए बलिदान और युद्ध के दौरान उनके द्वारा प्रदर्शित जुझारूपन ने अफगान सेना को मात दे दी। युद्ध के मैदान में हर हर महादेव के नारा के साथ उनके द्वारा चुकाई गई भयावह कीमत ने अफगान को इतना आहत किया कि वह कभी सपने में भी गोकुल में हिंदुओं पर हमला करने के बारे में सोचने का हिम्मत नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।